नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रिपरेशन साथी पे, जिसमें पिछले कुछ दिनों से क्लास 12th के चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम लोग पढ़ रहे थे और आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लावर के इसेंशियल पार्ट को। तो इसेंशियल पार्ट में जैसे कि बात किए हैं कि फ्लावर का ये पार्ट जो है रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, जो मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम पढ़ते हैं फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो मेल पार्ट है यानी स्टामेन, और जो फीमेल पार्ट है वो है हमारा कार्पेल या पिस्टिल। तो आ जाइए सभी आप लोग और शुरू करते हैं क्लास। तो जो एसेंशियल पार्ट है ये दो भागों में बटे हुए हैं, यानी फ्लावर का यदि हम एसेंशियल पार्ट की बात करें तो फ्लावर का ये एसेंशियल पार्ट जो है दो भागों में बटे होते हैं। एक हो जाता है आपको मेल पार्ट और दूसरा जो है फीमेल पार्ट। तो फर्स्ट है स्टामेन, जिसको हम बोल देते हैं ये फ्लावर का जो है मेल पार्ट होता है। स्टेमेन ये फ्लावर का मेल पार्ट है और दूसरा ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है। तो स्टामिन जो है फ्लावर का मेल पार्ट और कार्पेल फ्लावर का, इसी को जो है पिस्टिल भी कहते हैं। पिस्टिल के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये हो जाता है आपको फ्लावर का फीमेल पार्ट। और कब स्टामिन की बात करें तो ये फ्लावर का मेल पार्ट है। नेक्स्ट स्टामिन क्या है? स्टामिन जानते हैं। स्टामिन का जो ग्रुप होगा वो एंड्रोसियम। तो यदि आपको ऑप्शन में मिले कि एंड्रोसियम जो है फ्लावर का, यानी एंड्रोसियम क्या है, तो बताना है फ्लावर का मेल पार्ट है, क्योंकि स्टामिन के ग्रुप होते हैं, यानी ढेर सारा जब स्टामिन मिलते हैं तो उसको हम कह देते हैं एंड्रोसियम। तो ये एंड्रोसियम हो जाता है। फ्लावर यानी स्टामिन फ्लावर का मेल पार्ट है, यही इससे पहले बताए। यानी स्टामिन जो होता है ये फ्लावर का मेल पार्ट है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, स्टामिन दो भागों में बटे हुए हैं। तो फ्लावर का जो स्टामिन है ये दो भाग में बटे हुए हैं। पहला हो जाता है फिलामेंट और दूसरा जो है एंथर। तो फर्स्ट हम लिखे हैं ये फिलामेंट हो जाता है, जो एक लॉन्ग सिलेंडर यानी लंबी पतली नली जैसी संरचना होंगे। और दूसरा जो है हो जाता है एंथर, ये जो है बायलोब्ड संरचना होता है। इन दोनों के बारे में आज की क्लास में हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास है वो पहले पढ़ने के लिए है फिलामेंट, जिसको हिंदी में तंतु कह देते हैं। तंतु, यदि फिलामेंट की बात करें तो फिलामेंट को तंतु कहा जाता है। तो ये तंतु हो गया। यह लॉन्ग सिलेंडर एक डंडी जैसी संरचना होती है। यदि फिलामेंट की बात करें ये एक लंबी सिलेंडर तथा डंडी जैसी रचना है। तो फिलामेंट के बारे में याद रखना है कि ये एक लॉन्ग यानी लंबी सिलेंडर डंडी जैसी संरचना होती है। अब फिलामेंट जो है ये जुड़े हुए हैं आपको फ्लावर के सॉलिन फूले हुए संरचना, जिसको थैलेमस कहते हैं। ये सभी अभी हम डायग्राम से देखते हैं। इसका प्रॉक्सिमल एंड थैलेमस से जुड़े होते हैं। मतलब प्रॉक्सिमल एंड मतलब ये हुआ कि जैसे ये रहा एक एंथर, ये आपको एक एंथर रहा और उसका ये फिलामेंट। तो ये जो नीचे की ओर जुड़े होंगे यहाँ से फ्लावर से, तो ये जुड़े होते हैं यहाँ से फ्लावर से जो कनेक्टेड है, तो ये कनेक्टेड होते हैं थैलेमस से। थैलेमस इसका पास वाला एंड हो जाता है, यानी थैलेमस ये पास वाला, ये थैलेमस के पास वाला ये जो नजदीक वाला एंड है ये कहलाता है प्रॉक्सिमल, और यहाँ पे ये जो दूर वाला एंड है ये कहलाता है आपको डिस्टल। तो हम बोल सकते हैं कि फिलामेंट जो है ये प्रॉक्सिमली यानी आगे पहले ये जुड़े हुए हैं किससे? थैलेमस से, और उसके बाद जो है
इसका डिस्टल एंड जो है ये बायलोब जैसी जो संरचना दिखाया गया आपको, ये 2 लोब जैसी संरचना जिसको हम कह देते हैं एंथर। तो इस एंथर से जो है ये कनेक्टेड है, एंथर के द्वारा कनेक्टेड होते हैं इसका यानी फिलामेंट का डिस्टल एंड, और यदि थैलेमस से बात करें तो इसका जो है प्रॉक्सिमल एंड ये कनेक्टेड है। नेक्स्ट है इसमें इसका डिस्टल एंड, नेक्स्ट लिखे हैं कि डिस्टल एंड जो है एंथर से कनेक्टेड होते हैं। तो डिस्टल एंड जो है जुड़े हुए हैं एंथर के द्वारा, और प्रॉक्सिमल एंड जुड़े हुए हैं थैलेमस के द्वारा। ये ध्यान रखना है, इसका जो है डिस्टल एंड कनेक्टेड है थैलेमस, और प्रॉक्सिमल एंड जो है डिस्टल एंड जो है एंथर से, और प्रॉक्सिमल एंड जो है जुड़े हुए हैं थैलेमस से। अब सेकंड जो है वो है एंथर, जिसमें हम बताए थे कि यदि फिलामेंट की बात करें तो ये इसका डिस्टल एंड एंथर से जुड़ा होता है। तो अब एंथर जो है ये ब्रॉड यानी एक चौड़ा, एक ब्रॉड नॉब लाइक संरचना, नॉब लाइक स्टामिन का फर्टाइल पार्ट है। ये फर्टाइल होते हैं क्योंकि इसमें जो है अभी गैमिट बनेगा, यानी पॉलन ग्रेन इसी के अंदर बनते हैं, इसलिए इसको कह देते हैं कि ये जो है फर्टाइल है। तो एंथर एक ब्रॉड यानी इस तरह से जो एंथर बने होते हैं, अभी एंथर के बारे में डिटेल में स्टडी हम करेंगे। तो एंथर ये जो बना हुआ है तो ये एक ब्रॉड नॉब लाइक बाइलोब्ड संरचना होती है। एंथर में जनरली 2 लोब्स होते हैं, और ये एक दूसरे से पैरेनकाइमेटस, यानी ये जो 2 लोब्स एंथर का दिखाया गया है यहाँ से, ये आपको जो 2 लोब्स दिख रहा है एंथर का, तो ये दोनों लोब्स एक दूसरे से एक प्रकार के पैरेनकाइमेटस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़े होते हैं। यानी एंथर का ये दोनों लोब्स एक दूसरे से पैरेनकाइमेटस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़े हुए हैं, और इस पैरेनकाइमेटस यहाँ पे जो ये पैरेनकाइमेटस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये यानी यहाँ पे जो है ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू होता है, ये जिससे दोनों लोब्स एंथर के आपस में कनेक्टेड है, और इसी को बोल देते हैं कनेक्टिव 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 जिसको संयोजी कहते हैं हिंदी में यदि हम बोले तो ये जो है संयोजी कहलाता है, संयोजी। तो अब हम बात कर लेते हैं, यदि हम बोले कि फ्लावर का जो स्टामिन है वो हम बताएं 2 भाग में बटे हुए, लेकिन यदि हम इसको लिख सकते हैं तो ये 3 भाग भी कह सकते हैं। एक यानी पहला हो जाएगा कि ये जो है एक हो गया फिलामेंट जिसके द्वारा एंथर कनेक्टेड है, और दूसरा हो गया एंथर, दूसरा हम एंथर लिख सकते हैं, और तीसरा हो गया जिसको परागकोश कहते हैं, इसी को एंथर को परागकोश कह देते हैं। अब यदि हम बात करें एंथर, उसके बाद थर्ड हो जाता है इसमें कनेक्टिव जिसको संयोजी कहेंगे, कनेक्टिव कनेक्टिव। तो ये पार्ट आपको हो जाता है स्टामिन का। तो मेनली हम 2 पार्ट्स पढ़ते हैं कि जो है स्टामिन बटे हुए हैं 2 भागों में, एक हो जाता है पहला फिलामेंट और दूसरा हो जाता है एंथर। और यदि हम एक बात बोलें तो इसमें जो एक और पार्ट हम ऐड कर सकते हैं वो इसका कनेक्टिव हो जाता है। कनेक्टिव। तो अब ये हो गया आपको एंथर के बारे में। अब जो है इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में हम स्टडी करते हैं, यानी कि एंथर में यानी सबसे पहले जो स्टामिन है उसमें जो एंथर है वो उसके बारे में।
तो ये जो स्टामिन है दो भागों में बटे हुए हैं। एक पतला जो है डंठल है जिसे फिलामेंट कहते हैं, और दूसरा जो है बाइलोब जो संरचना है उसको जो एंथर कह देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एंथर से। तो विशिष्ट यानी जो भी आवृत बीजी पौधे होते हैं उसके परागकोश द्विपाली यानी कि ये बाइलोब्ड होते हैं। यानी एंथर की यदि हम बात करें तो डायग्राम अभी हम देखेंगे। एंथर जो है बाइलोब्ड वाली संरचना होती है, मतलब ये दो लोब्स में बटे हुए हैं, द्विपाली। तो ये हम लिख देते हैं कि बाइलोब्ड संरचना है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, बाइलोब्ड संरचना होती है जिसके प्रत्येक पाली में दो दो थीका होते हैं। तो ये हो जाएगा डायथीकस। तो हम एंथर का भी डायग्राम देखेंगे, इसमें दिखाया जाएगा कि एंथर के प्रत्येक पाली में जो है दो दो थीका मौजूद होते हैं जिसे डायथीकस कह देते हैं, अर्थात ये जिसे डायथेकस कहा जाता है। तो मतलब एंथर का इस तरह से जो लोब जो है बटे होते हैं, ऐसे लोब में होते हैं। तो यहाँ पे एक थीका और यहाँ पे एक थीका, ये एंथर का दो लोब हुआ, एक ये एक ये। तो एंथर का यहाँ से जो है ये दो लोब्स हो जाता है, यहाँ से यहाँ से। तो ये जो दो लोब्स दिखाया गया आपको, तो इसमें ये एक थीका, एक इधर नीचे वाला लोब, एक ऊपर वाला, और इसमें ये एक थीका, एक ये थीका। तो टोटल 4 थीका होते हैं एक एंथर में। लेकिन यदि लोब की बात करें तो लोब जो है 2 होते हैं, तो उसमें प्रत्येक में दो दो थीका होते हैं। इसी में एस्पोरोजिनस टिश्यू बड़े हुए हैं और जो आगे जो है पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा। इससे आगे हम देखते हैं कि पहले ये डायग्राम जो आपको दिखाया गया है, देखिए ये फ्लावर का एक डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें आपको पिछले क्लास में जो भी हम बताए हैं कि फ्लावर में एंथर फिलामेंट यानी ये सभी चीज़ें जो है क्या क्या होता है, तो उसके बारे में बताए हैं। तो याद कीजिए फ्लावर के 2 भाग बताए थे, एक एसेंशियल और दूसरा जो है एसेसरी। तो एसेसरी में बताए थे कैलिक्स और कोल्डा यानी सेपल और पेटल। तो आपको ये जो कलरफुल भाग दिखाया गया है, ये आपको जो ये कलरफुल भाग ये जो दिख रहा है, ये कलरफुल भाग फ्लावर का, ये कलरफुल भाग आपको फ्लावर का ये कहलाता है पेटल। तो ये आपको पेटल हो गया। तो यहाँ पे लिखा गया है ये पेटल है, फ्लावर का पेटल। जो फ्लावर का पेटल होता है, तो पेटल पेटल का जो ग्रुप है, पेटल की ग्रुप को, पेटल का जो ग्रुप है इसको कह देते हैं कोरोला, कोरोला। तो जब ये ढेर सारा पेटल 1 2 3 4 अलग अलग ये पेटल दिख रहा है, तो ये जब ढेर सारा पेटल आपस में मिल जाएंगे, यानी एक साथ यदि हम इसको बोलना होगा पेटल को, इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो कहलाता है आपको कोरोला। तो ये कोरोला हो जाता है। नेक्स्ट बताए थे सेपल, जो ग्रीन कलर के होते हैं, और पेटल के बारे में बताए हुए हैं ये कलरफुल है, जो कि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। यानी अलग अलग जो पॉलिनेटर यानी इंसेक्ट सब जो होते हैं उसके अट्रैक्शन के लिए होते हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए ये दूसरे कलर का जो है पेटल दिखाया गया है, तो इसका कलर डिफरेंट है। तो ये जो है पेटल का कलर है। तो अलग अलग कलर होने की वजह से पेटल का, तो ये क्या कर रहे हैं फ्लावर यानी पॉलिनेशन के लिए फ्लावर अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, पॉलिनेटर्स को, जो भी इंसेक्ट होते हैं। और बताए थे नाइट में खिलने वाले जो फ्लावर होते हैं वो अधिक सुगंधित होते हैं, और उसका कारण क्या बताए थे, नाइट में खिलने वाले फ्लावर का कारण था सुगंधित होने का कि ये फ्लावर जो होते हैं चमकीले के बजाय अधिक सुगंधित होते हैं, ताकि जो है नाइट के समय इंसेक्ट को बहुत ज़्यादा विजिबल यानी वो अच्छे से देख नहीं कर पाता है, लेकिन अपने फ्लावर के खुशबू के द्वारा जो है अपने सेंसिंग से यानी सेंस से वो फ्लावर तक पहुंच पाते हैं, और जैसे ही जाएगा तो पॉलिनेशन हो पाएगा। इसलिए रात में खिलने वाले फूल जो है सुगंधित होते हैं।
तो ये पेटल हो गया। और इसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं सेपल का। तो सेपल की यदि बात करें तो सेपल जो है, सेपल जो ग्रीन कलर के होते हैं, और सेपल का जो ग्रुप है ये सेपल दिखाया गया है, ये सेपल। और यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ये ग्रीन कलर का जो है दिखाया गया है। तो ये ग्रीन कलर के जो होते हैं, ग्रीन लीफ लाइक जो संरचना होता है, ये सेपल कहलाता है। और सेपल का जो समूह है ये बताए हुए हैं, सेपल के समूह को क्या कह देते हैं, सेपल का जो समूह है जिसको कैलिक्स तो लिखते हैं, सेपल का जो ग्रुप होगा वो कहलाएगा कैलिक्स। कैलिक्स, तो सेपल का ग्रुप जो है कैलिक्स कहलाता है। अब नेक्स्ट दिखाया गया है ये आपको पेडंकल। तो इसके द्वारा जो है फ्लावर जो है वो प्लांट से यानी पौधा से जुड़े होते हैं। तो ये जो है आपको पेडंकल दिखाया गया, और इस पेडंकल के द्वारा जो फ्लावर होते हैं वो पौधा से जुड़े होते हैं, इसी को डंडी कह देते हैं, डंडी। उसके बाद ये ओव्यूल दिखाया गया, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। इसी के द्वारा, ओव्यूल के द्वारा ही पौधा में जो है बीज का निर्माण होता है। तो सीड जो फॉर्मेशन होता है वो ओव्यूल के द्वारा ही होता है पौधा में। तो ओव्यूल के बारे में आगे हम आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको बताए थे कि फ्लावर का मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। फ्लावर का मेल पार्ट जो है जिसमें आ जाता है कार्पेल या पिस्टिल, जिसमें एक स्टिग्मा यहाँ पे दिखाया गया, एक पार्ट, एक स्टिग्मा जो है आपको ये दिख रहा है। तो स्टिग्मा जो है ये फ्लावर का फीमेल पार्ट दिखाया गया है। और उसके बाद बताए थे फ्लावर के मेल पार्ट, जिसमें बताए थे आपको स्टामिन के बारे में। स्टामिन में जो है दिखाया गया है आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्टामिन का एक पार्ट जो है एंथर दिखाया गया है। तो ये आपको एंथर दिख रहा है यहाँ पे, ये एंथर। उसके बाद जो है एंथर का ही दूसरा पार्ट जो है ये दिखाया गया आपको फिलामेंट। तो याद रखना है फ्लावर का मेल पार्ट जो स्टामिन है उसमें एंथर और फिलामेंट होता है, और फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। तो ये आपको फुला हुआ संरचना जो दिख रहा है ये ओवरी कहलाता है, ओवरी। और इस ओवरी के द्वारा जो यानी ये जो ओवरी है और इसी के अंदर ये ओव्यूल जो लिखा हुआ है यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ओव्यूल जो आपको दिख रहा है ये ओव्यूल इसी के अंदर, ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं। तो अब ओवरी यहाँ से जो ये ओवरी कनेक्टेड है यानी इससे, तो ये वाला भाग जो है थैलेमस कहलाता है, थैलेमस। तो ये एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया जिसमें आपको क्लियरली मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दिखाए हैं। तो ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे एक बायलोब्ड जैसी संरचना, यही बायलोब्ड जैसी संरचना जो है एंथर कहलाता है। इसी के बारे में हम बता रहे थे, ये एंथर होता है। और उसके बाद आपको ये एक डंडी जो दिख रही है, ये पतली लंबी डंडी जो दिखाया गया है, ये पतली लंबी डंडी जो है ये कहलाता है आपको फिलामेंट। तो ये जो है फिलामेंट हो जाता है। उसके बाद आपको ये आप यहाँ का ये वाला एरिया जो दिख रहा है, ये वाला, ये आपको दिखाया गया है क्या, स्टिग्मा। तो ये फीमेल पार्ट में आ जाता है। तो ये स्टिग्मा दिखाया गया है। और स्टिग्मा में ध्यान दीजिए, यहाँ स्टिग्मा में इसके बाद ये एक यानी पूरा ये स्टिग्मा जो दिख रहा है, तो ये स्टिग्मा एक पार्ट हो गया। फिर दूसरा ये जो स्टाइल दिखाया गया है, ये स्टाइल आपको दिख रहा होगा, ये पूरा एक स्टाइल दिखाया गया है। तो ये स्टाइल हो जाता है आपको। और ये फुला हुआ जो संरचना दिख रहा है, ये पूरा फुला हुआ संरचना, ये फुला हुआ संरचना जो है ओवरी कहलाता है, ये पूरा फुला हुआ संरचना। और इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है वो ओव्यूल दिखाया गया है। तो फीमेल पार्ट में 3 भाग बताए हैं, एक स्टिग्मा, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस किए, ये रहा हमारा स्टिग्मा। और उसके बाद जो है दूसरा पार्ट बताए, तो ये रहा आपको एक यानी एक लंबा सा पार्ट, तो ये स्टाइल कहलाता है, ये स्टाइल दिखाए। फिर उसके बाद ये फुला हुआ संरचना दिखाए, ये फुला हुआ संरचना, और ये फुला हुआ संरचना आपको ओवरी कहलाता है, तो ये ओवरी दिखाए। और ओवरी के अंदर जो है ये ओव्यूल दिखाए।
ये कंप्लीट टिपिकल फ्लावर दिखाया गया आपको। अब नेक्स्ट है, इसमें देखिए आगे, इसमें सारा कुछ लेवलिंग करके दिखाया गया है। ये आपको जो है कार्पेल यानी फीमेल पार्ट दिखाया गया है। तो फीमेल पार्ट, ये आपको फीमेल पार्ट फ्लावर का जो दिख रहा है, फीमेल पार्ट जिसको कार्पेल कहते हैं। तो कार्पेल के अंदर क्या क्या आ जाएगा, आपको एक आ जाएगा एस्टिग्मा, तो यहाँ पे एस्टिग्मा दिखाया गया है। और दूसरा आ जाएगा, यानी दूसरा जो है स्टाइल हो जाएगा, तो ये आपको स्टाइल दिख रहा है। ये आपको स्टिग्मा हो गया, ये स्टिग्मा दिखाया गया है। और फिर उसके बाद ये दूसरा जो है, ये आपको स्टाइल दिख रहा है। और फिर इसी में पॉलन ट्यूब दिखाया जाता है जो कि स्टाइल में ही होते हैं। और फिर ये तीसरा जो है ओवरी दिखाया गया है। और इसके अंदर एक और संरचना दिख रहा है जिसको ओव्यूल कह देते हैं, ये ओव्यूल दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट है ये आप इन्हीं, ये पूरा जो है आपको पार्ट हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद ये आपको ग्रीन कलर का सेपल दिखाया गया है। और अब मेल पार्ट की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे स्टामिन दिख रहा है। तो ये जो है स्टामिन हाईलाइट कर रहा हूँ इसको। और फिर उसके बाद ये दूसरा जो है आपको फिलामेंट दिखाया गया है। स्टामिन में एंथर पहले, तो ये एंथर, ये लोब जैसा जो संरचना दिखाया गया है, ये एंथर। और फिर ये जो है पेटल दिखाया गया है जो कि कलरफुल है। तो ये आपको एक कंप्लीट जो है टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर रहा, उसके अंदर ये ओव्यूल दिख रहा है। तो ये हो जाता है फ्लावर के अलग अलग पार्ट। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लावर का एक कंप्लीट यानी एंथर, यानी एंथर के बारे में डिटेल स्टडी हम अगले क्लास में जानेंगे कि एंथर में कैसे पॉलन ग्रेन का संरचना होता है, और जो है एंथर का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें थीका क्या है, उसके बाद उसके 4 लेयर के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी चीज़ें हम अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए